हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी यूनिट नंबर 4 है ना। यूनिट नंबर 4 है वो बहुत ही सिंपल यूनिट है। उसमें दो पार्ट है, एक तरीके से हम लोग देखे जाए तो दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ यूनिट नंबर 4 को। यूनिट नंबर 4 दो पार्ट्स में है। एक तो जो लॉजिक गेट वाला जो पार्ट है ना, वो है लॉजिक गेट वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं तार्किक द्वार। और एक है ओसिलेटर वाला पार्ट, ओसिलेटर, जिसमें हम लोग सर्किट वगैरह पढ़ेंगे। ये इसको बोलते हैं, ओसिलेटर को बोलते हैं क्या बोलते, दोलित्र। तो 3-4 टाइप के डिफरेंट हम ओसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे। उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो एक पोर्शन तो ये है, एक पोर्शन ये है। लॉजिक गेट वाला जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसकी बस प्रैक्टिस है और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन कर लेना। और इसमें ऐसा है कि क्वेश्चंस का ही गेम है ना। तो स्पेशली अगर मैं लॉजिक गेट वाले में बात करूँ तो लॉजिक गेट वाले में क्या क्या चीज़ें आएगी इसके अंदर, क्योंकि मैं सबसे पहले ये पढ़ाऊँगा फिर ये पढ़ेंगे, है ना। तो अभी ये जो लॉजिक गेट वाला चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये, और उसके आगे के चैप्टर ये होगा। चैप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैप्टर कौन से में, आपका 5th नंबर का चैप्टर है, 6th का है, 7th का, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास में जो कंटेंट है वो होना चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी के बुक में चैप्टर आगे पीछे हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग जिस वे में पढ़ रहे हैं हमारा जो कंटेंट है वो कवर होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक गेट के बारे में बात करें, ये दो पार्ट होंगे इसमें, लॉजिक गेट। तो पहले ये जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉजिक गेट, तार्किक द्वार वाला बात करता हूँ। लॉजिक गेट, तार्किक द्वार। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक तो बूलियन एलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा, इसको बोलते हैं बूलिय बीजगणित, बूलिय बीजगणित, बूलियन एलजेब्रा। इसके अलावा दो टाइप के गेट होते हैं, एक तो आधारभूत गेट होते हैं, एक यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक, सार्वत्रिक बोलते हैं कि सार्वभौमिक बोलते हैं इनको। तो गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिक गेट, तार्किक द्वार। ये तो एक तरीके से आप चैप्टर का नाम लिख सकते हो, तार्किक द्वार। और तार्किक द्वार में भी हम लोग दो टाइप के होंगे, एक तो फंडामेंटल होगा, एक यूनिवर्सल होगा। एक तो आधारभूत होगा, आधारभूत द्वार, फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट। और एक होता है सार्वभौमिक, बोलते हैं कि इसको हिंदी में सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट लॉजिक, ठीक है। ये है। ये पढ़ने से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि लॉजिक गेट का क्या मतलब होता है, तार्किक द्वार का क्या मीनिंग है। वो तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। इसके आगे फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। और जो लॉजिक गेट्स है ना, उनके डिफरेंट टाइप के, जैसे डायोड की हेल्प से भी सर्किट बनता है तो उसको डीएल सर्किट बोलते हैं, डायोड लॉजिक। फिर ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी बनता है, तो केवल ट्रांजिस्टर से बने तो ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं उसको। डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी बनता है तो डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है तो डीटीएल सर्किट बोलते हैं। तो इस तरीके से डीएल सर्किट, टीटीएल सर्किट, डीटीएल सर्किट, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं। तो इनको भी स्टडी करेंगे, एग्जाम में इनमें से भी जनरली आता है। क्लियर है। तो ये जो लॉजिक गेट वाला है इसमें तो यही है, ये चार चीज़ें। इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। जैसे बूलियन एलजेब्रा तो उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, तो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो और ये इस पर
एग्जाम्पल्स, जो सारे एग्जाम्पल्स मान लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मतलब ये हम लोग क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर। जो पहला लॉजिक गेट वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर हम लोग ये कंटेंट पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करें बूलियन अलजेब्रा से। जिसने नहीं छापा है इसको पॉज करके यहाँ पे कॉपी का मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा बूलिय बीजगणित। देखो पहले मेरी बात सुनो, अब तक के जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे ना, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो दो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। एक तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, एक को डिजिटल बोलते हैं। ये जो सर्किट वाला है वो जो पहले पढ़ रहे थे ना, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था। ये जो अभी चालू है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल में जिसमें हम लोग जनरली बाइनरी को डिस्कस करते हैं, द्विआधारी संख्याओं को डिस्कस करते हैं। और द्विआधारी संख्याओं में क्या होता है, 0 और 1, 1 और 0, 0 1 1 0, ये जो होते हैं ये द्विआधारी संख्या वाला जो मैथमेटिक्स है, इसके बेस पे हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा में डिस्कस करते हैं। और ये अपना एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। किस में आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो जो आपने जो कंप्यूटर्स वगैरह बनते हैं, या जो कंप्यूटर्स का जो लैंग्वेज डिसाइड है वो जनरली बाइनरी में चलता है। मतलब बाइनरी का मतलब हो गया कि 0 या 1, 1 या 0, 0 1 1 0 इस तरीके से। और 0 1 या 1 0 का क्या मीनिंग है वो भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि अपना कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में, अपन कोई भी की प्रेस करते हैं। मान लो कि मैंने के दबाया है ना, अब जैसे मैं के प्रेस करता हूँ तो उसमें क्या होता है, अंदर सर्किट बना होता है। के पर जैसे प्रेस करता हूँ वो अंदर जो भी सिस्टम होता है वो कुछ इनपुट लेता है, और उस इनपुट के जाके वो सामने जाके के को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब के लिखा हुआ आ जाता है। तो वो जो खुद की कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जो उसकी खुद की समझने की लैंग्वेज है, वो बाइनरी में चलती है। हम लोग जो दे रहे हैं सिग्नल, ये वो अलग तरीके से होता है। वो जो सिग्नल लेता है वो किस में होता है, बाइनरी में। वो ऑटोमेटिकली उसका जो अंदर का जो प्रोसीजर है वो बाइनरी में चलता है जनरली। और भी लैंग्वेजेस में काम करते हैं हम लोग, बट हम लोग बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी द्विआधारी, जिसमें दो आधार होते हैं, मतलब दो संख्या होती है, 0 एंड 1। तो इसका जो लॉजिक्स है या इसके जो मैथमेटिक्स है, दैट्स गोइंग टू डिस्कस्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। उसको हम लोग इसमें बात करेंगे। तो चलो बूलियन अलजेब्रा की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, बूलियन बीजगणित की डेफिनेशन बताता हूँ। तो लिखो, द अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स, द अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स, द अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स is called Boolean algebra. The algebra of the algebra of binary numbers, the algebra of binary numbers is called Boolean algebra. द्विआधारी संख्याओं की बीजगणित को, द्विआधारी संख्याओं की बीजगणित को, द्विआधारी संख्याओं की बीजगणित को बूलिय बीजगणित कहते हैं। द्विआधारी संख्याओं की बीजगणित को बूलिय बीजगणित कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे जनरली हम लोगों का जो अलजेब्रा है, वो अलजेब्रा हम लोग मतलब किस तरीके से संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, या जो भी जिस तरीके से भी वो उनमें ऑपरेशन होते हैं, संक्रिया होती है, वो कैसे करते हैं। तो उसकी जो मैथमेटिक्स पढ़नी है, जैसे मान लो कि 1 और 0 की बात करें तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 और 1 को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए। तो इसकी जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स का जो स्टडी है वो क्या बोलते हैं, उसको बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, बूलिय बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। इनकी 1 1 0 0 0 1 1 0, इनका जो भी ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन, जो भी वॉटेवर, वो सब क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा में आता है इसका मैथमेटिक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में बूलियन जो द्विआधारी संख्याएं होती है वो दो होती हैं, तो लिख लो इसमें, द्विआधारी संख्याएं दो होती है।
देर आर टू नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। देर आर टू नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या में सॉरी मैंने क्या लिखा है, हाँ, द्विआधारी संख्याएं दो होती है। कौन कौन सी? एक तो 0, एक 1। एक तो होता है 0, एक होता है 1। ये 0 का मतलब क्या है? 0 का मीनिंग है उच्च वोल्टता, सॉरी निम्न वोल्टता या लो वोल्टेज, जिसको बोल सकते हैं निम्न वोल्टता, लोअर वोल्टेज। ठीक है, ये है, बात समझ है। दूसरी चीज, इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे स्विच ऑन या ऑफ होता है तो 0 का मतलब होता है ऑफ हो जाना, बंद हो जाना। तो इसका दूसरा मीनिंग है बंद, ऑफ, बंद स्थिति, ऑफ कंडीशन की बात करते हैं। ऑफ कंडीशन, मान लो बल्ब है वो ऑफ की कंडीशन में, तो बंद की स्थिति में, तो 0 मीनिंग है, मतलब वो उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे। उसको शो करने का तरीका है कि उसको 0 बोलेंगे। अगर कंपेरेटिवली हाई वोल्टेज है तो तो 1 को कैसे, किससे बताते हैं? उच्च वोल्टता को 1 से बताते हैं। उच्च वोल्टता, हायर वोल्टेज, ठीक है। और इसको चालू स्थिति बोलते हैं, चालू स्थिति, ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन, ठीक है, चालू स्थिति। तो इसका मतलब है कि बल्ब जल रहा है, एक तरीके से बल्ब ऑन है, बल्ब ऑफ है तो 0, ठीक है। या हम लोग वोल्टेज का कंपैरिजन करें तो हायर वोल्टेज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर वोल्टेज को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जनरली जैसे एक लिया जाता है 5 वोल्ट, जब भी हम लोग कुछ जैसे DTL टाइप के आगे लॉजिक गेट्स के सर्किट बनाएंगे तो एक वोल्टेज जो लेते हैं हम लोग 5 वोल्ट, एक लेते हैं 0। तो एक तो लेते हैं 5 वोल्ट, एक लेते हैं 0। तो ये तो हो जाता है हाई वोल्टेज, इसको तो बोल देते हैं 1। और ये जो 0 वोल्ट है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, ठीक है। तो या तो 0 या 1 का मतलब है हायर वोल्टेज। जनरली हायर वोल्टेज को 5 लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले लेते हैं, कई बार जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन जनरली जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं तो 1 को हम लोग हायर वोल्टेज लेते हैं तो 5 वोल्ट ले लेते हैं। फिक्स नहीं है कोई, मैं कैलकुलेशन के लिए कुछ जगह पे बात करूंगा जब कंसेप्ट बनाएंगे तब। मतलब पर 1 का मतलब है कि हायर वोल्टेज है और 0 का मतलब है लोअर वोल्टेज है। वहां पे 0 का मतलब 0 वोल्ट ही नहीं है, 0 का मतलब लोअर वोल्टेज है, 1 का मतलब हायर, उच्च वोल्ट, जितना भी होगा वो आ जाएगा। ये है, ये छाप लेना, ये दोनों चीज़ें। क्या छाप हो गया? आप ये छाप लो, ठीक है। अब देखो कुछ हम लोग बूलियन एलजेब्रा के कुछ ऑपरेशन संक्रियाएं देख लेते हैं। संक्रियाएं, द्विआधारी संख्याओं की संक्रियाएं, ऑपरेशंस, संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब देखो ऑपरेशन कुछ मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि यही काम में आएगा। इस तरीके से कोई पूछेगा नहीं कि हाँ क्या होता है ये, इसको आपको यूज करना आना चाहिए, आगे जाए काम में आएगा। देखो कैसे, अगर मैं 0 और 0 को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 0 और 0 को ऐड करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। मतलब बंद है और बंद है तो बंद मिलेगा, ठीक है। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, 0 + 1 बंद और चालू, तो क्या होगा? चालू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 + 0 तो भी क्या आएगा? 1, एक ही बात है, क्लियर। चलो आगे बात करें। ये कुछ चीज़ें मिली मुझे, इसमें मैं एक और बात करता हूँ। जैसे ये हो गया, हाँ, 1 + 1
एक और एक को ऐड करेंगे तो एक का मतलब यहाँ पर चालू है, ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन प्लस ऑन कंडीशन मतलब ऑन कंडीशन। 1 + 1 2 जो होता है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, ये बाइनरी है, वो दशमलव संख्या पद्धति में होता है, 1 1 2 हो जाता है। यहाँ पे तो 2 तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे तो दो ही चीज़ें हैं, दो ही संख्याएं हैं, दो ही नंबर है, 0 और 1। ठीक है, आगे कुछ और मैं बात करूँ तो जैसे मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, 0 है, उसमें एक ए को ऐड कर रहा हूँ, ए भी कोई बाइनरी नंबर ही है, ए क्या है, कोई द्विआधारी संख्या है। तो कोई भी द्विआधारी संख्या होगी वो क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है ना। तो कोई भी बाइनरी नंबर को अगर 0 के साथ ऐड करूं तो क्या आएगा, तो आता है ए, मतलब एक के साथ में 0 ऐड करूंगा तो ए आएगा ना। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर 1 होता तो 0 + 1 क्या आ जाता, 1 आ जाता, और ए का वैल्यू अगर 0 होता तो 0 + 0 क्या आ जाता है, 0 आ जाता। मतलब जो ए का वैल्यू है वही आ रहा है, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वही आ रहा है, चमक रहा है, क्लियर है ना। जो ए का वैल्यू है वही आ रहा है, मतलब ए है जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ए 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 हो तो 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक सेट हो गया एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो ये तो इसके एग्जाम्पल ही हो गए है ना। दूसरा आगे, अगर मैं 1 + a करूं तो क्या आएगा, 1 + a क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आना चाहिए, सोचो। देखो 1 + a आएगा ऑलवेज 1। कैसे, अगर 1 में a का वैल्यू या तो 0 हो सकता है 1, अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो ये आ जाएगा 1 + 0 1। अगर a का वैल्यू 1 हुआ तो भी 1 + 1 1। मतलब a का वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + a क्या होगा, 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये बात समझिए। आगे कुछ और बात करें, आओ। a + a ये क्या होता है, a + a क्या आएगा, a आएगा। कैसे, ऐसे कि a का वैल्यू मान लो 0 है तो 0 + 0 0 आ गया, मतलब a 0 है तो a 0 आ गया। अगर 1 है तो 1 + 1 भी क्या आएगा, 1 आ गया। मतलब a का जो भी वैल्यू होगा वो आएगा, तो a + a क्या आएगा, a आ जाएगा। तो कई बार अगर बहुत बार लिखा हुआ होता है, जैसे मान लो कि कई जगह ऐसा a + a ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये a के बराबर ही होगा, एक ही बार लिख दो। 3-4 बार कई जगह पे किसी क्वेश्चन में अगर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिख दो उसको, क्योंकि उसका मीनिंग तो वही है। क्लियर है, ये इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो ये तो एक तरीके से मैंने ये जो सारी चीज़ें बातें की है ये प्लस 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 पे बात की है ना। अब मैं डॉट पे भी बात कर सकता हूँ, मतलब ये योग संक्रिया पे था, एक तरीके से एडिशन पे था। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन पे बात करता हूँ, डॉट पे। जिसने ये नहीं छापा ये छाप लेना, ठीक है। डॉट पे बात करते हैं हम लोग। डॉट पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, डॉट पे 0.0 0, ठीक है। 0.1 बंद बंद मल्टीप्लाई में है तो बंद आएगा। 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1, ठीक है। ये रूल होता है इसका। आगे और कुछ बात करते हैं। 0.a मतलब कोई भी बूलियन नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। कैसे, इसलिए क्योंकि 0 में अगर मान लो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। बाइनरी में तो दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, a विल बी इधर 0 और 1। तो a का वैल्यू अगर 0 हुआ तो 0 × 0 0 हो जाएगा,
और 0 डॉट ए का वैल्यू अगर 1 हुआ तो क्या आएगा, 0 इंटू 1 भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब आप ए का वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो क्या आएगा, ए, क्योंकि ए पर डिपेंड करेगा। ए अगर 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई करके 0 दे देगा, ए अगर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा। तो ए पर डिपेंड करेगा, ए जो भी होगा, ए अगर 0 है तो 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, मतलब ए का वैल्यू 0, तो ए का जो भी वैल्यू है वो आ गया। अगर ए का वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो मतलब ये ए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये देखो छोटी छोटी चीजें, 2 तो ये और ये 2 ये आपके माइंड में ऐसे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये वाला, ये वाला, इनका मैथमेटिक्स काफ़ी काम में आता है भैया। ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसका मैथमेटिक्स, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा है। बाकी ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है ना, ये काफ़ी काम की है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में मैं और कुछ बात करता हूँ। ए डॉट ए को भी हम लोग ए लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और भी कुछ बचा क्या, ए डॉट ए से ए कैसे आएगा, क्योंकि अगर 0 0 है तो 0 हो जाता है, और अगर 1 1 है तो 1 आएगा। मतलब ए का जो भी वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 0 था तो 0, ए का वैल्यू 1 था तो 1। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट पे इस तरीके की चीज़ें हुई, क्रॉस प्रोडक्ट पे, सॉरी एडिशन पे उस टाइप की चीज़ें हुई। ठीक है, इतनी बात समझ आए। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। क्लियर है ना ये सारी चीज़। अब देखो आगे कुछ और बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ मैं, पूरक की, पूरक, कॉम्प्लीमेंट, स्पेलिंग मेरे को क्लियर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का जो भी है आप लिख लेना कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट को जनरली हम लोग बार भी बोलते हैं। जैसे अगर कोई 0 है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1, मतलब ऑन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ होगा और ऑफ का कॉम्प्लीमेंट ऑन होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं सिंपल से अगर बात करूँ तो ऑन जो कंडीशन होती है उसका कॉम्प्लीमेंट बार से लिखते हैं। पूरक जो होता है बार लगा दो, मतलब उसका पूरक लेना, कॉम्प्लीमेंट लेना। ऑन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ होता है, और ऑफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑन होगा। समझ रहे हो ना, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑन का, ऑफ का कॉम्प्लीमेंट ऑन होगा, मतलब 1 आएगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, चमका, बिल्कुल। ठीक है, आगे बात करें। आगे देखो, एक दूसरी चीज, किसी भी चीज का, जैसे मान लो किसी भी कोई भी बूलियन अलजेब्रा का कोई भी बाइनरी नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है, या तो 0 या 1। अगर उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो वापस से क्या आ जाता है, वो नंबर के इक्वली आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर 0 का एक बार, तो 0 का, इससे पहले तो इसको सोल्व कर लो आप, 0 का बार और इसका ऊपर बार में ऐसे लगा दो, तो पहले अंदर वाले का कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, फिर ऊपर वाला बार बच गया। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 आएगा, मतलब 0 का डबल बार किया तो 0 आ गया लास्ट में जाके, ए का डबल बार किया तो ए आएगा। इसी तरीके से अगर 1 का डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट लूँ तो 1 का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकता हूँ, तो अंदर वाला जो है 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 हो गया, और ऊपर जो बार बच गया 1 बच गया। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 0 का डबल कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाता है, 1 का डबल कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाता है। बात क्लियर है, चलो इतनी बात समझ आती है आपको, और भी कुछ बताऊं, चलो बताते हैं।
आगे बात करते हैं। हाँ, अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट है भैया, ये अभी जो बताने वाला हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। वो जो 4 मैंने लिखे थे ना, ब्रैकेट में बनाए थे बॉक्स में, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे, अगर ए डॉट ए बार, या पहले डॉट का नहीं, पहले जीरो का एडिशन का ले लो, ए प्लस ए बार, ये क्या होने वाला है? ए प्लस ए बार क्या होने वाला है? इसका वैल्यू होगा 1। कैसे? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर मान लो ए का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1। अगर ए का वैल्यू 0 है तो ए बार कितना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 आएगा। अगर ए का वैल्यू मान लो 0 नहीं होगी, 1 है, तो ए बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 भी क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि ये ठीक है वैसे, ए प्लस ए बार क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार क्या होगा? ए डॉट ए बार होगा 0। मतलब किसी को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को उसके पूरक से गुणा कर दो तो वो 0 आएगा। कैसे? ये आएगा 0 इसलिए क्योंकि अगर मान लो ए या तो 0 है, 0 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका 1 होगा, और 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 होता है। ए अगर मान लो 1 हुआ, इफ ए इज 1 देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी 0, देन 1 इंटू 0 विल बी 0। इट्स ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये बातें है भैया, ये बात समझ आती है मुझे। यहाँ से चमक रहा है? अरे चमका ना। चलो, ये है बात। इसके आगे कुछ और भी बातें करेंगे डी मॉर्गन की। तो ये है, ये मतलब क्वेश्चन टाइप से हो गए। आगे इन पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैंने जो करवाई है ना, इन पे काफ़ी फोकस करना आप। अभी मैंने जो रिजल्ट्स आए हैं ना, उन रिजल्ट्स को मैं एक बार, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनके बारे में लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ये छाप लेना आप। तो रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो कि पूरे इसमें काम में आने वाले हैं, आपके माइंड में वो हमेशा रहने चाहिए। एक तो 1 प्लस ए क्या होगा? 1 प्लस ए 1 होगा। एक 1 इंटू ए क्या होगा? 1 इंटू ए होगा। ठीक है, 1 इंटू ए क्या होगा? ए होगा। एक 0 प्लस ए क्या होगा? ए होगा। एक 0 इंटू ए क्या होगा? 0 होगा। 4 चीज़ें तो ये। एक ए प्लस ए बार क्या होगा? 1 होगा, और एक ए डॉट ए बार क्या होगा? 0 होगा। ये सारी चीज़ें आप इनको घोल के पी लो। ये मतलब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल आपको करेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये तो मुझे आते हैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, मैंने समझा दिया। और आपको ये मतलब मुझे याद होने चाहिए, ताकि आप क्योंकि क्वेश्चन करोगे ना, तो वो वहाँ पे ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, वो काफ़ी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे हम गेट वगैरह स्टार्ट करेंगे, डी मॉर्गन प्रिंसिपल वगैरह, डी मॉर्गन जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे और वो चालू करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से बूलियन का, और बूलियन मैथमेटिक्स पढ़ ली हमने थोड़ी बहुत। ठीक है।